क्या बताऊं, इतनी दूर बीतते बीतते चली आई हूँ। अरे गौना में आवल बिकाई हो, खिलौना लैया गैया। गौना में आवल बिकाई हो। मेरा दर्द हो रहा सर, मेरा बोझा उतरा और मेरी लाल, मेरा बोझा उतरा मेरी बेटी। बेटा मेरा सर दुखने लगा बेटे। अरे माई, हाँ मेरी लाल, तू इतना बोझा लाद कर क्यों परेशान रहती है? बेटे 1-2 मील यहाँ से 2 मील बाजार है। हाँ मेरी लाल। माई, हाँ मैं जानता हूँ कि तू दिन भर सर पे डलिया लादे लादे इस गांव उस चौराहे, हाँ मेरी लाल, वहाँ यहाँ भटकती रहती है। मेरा ही और मैं बचपन से देख रहा हूँ तुझे कि तू खिलौना मोहल्ले मोहल्ले देती रहती है। हाँ मेरी लाल। आज तेरा सर दुख रहा है। मैं जान रहा था कि इतना बड़ा बोझा लाद करके तू भटक रही है। हाँ मेरी लाल। तो ठीक है, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती है मेरी लाल? माई, हाँ बेटे, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कि बूढ़ी माँ कर कृपा, मैं देख रहा हूँ बचपन गुजर गया, तू मोहल्ले मोहल्ले गली गली लोग खिलौने हाँ मैं रोज सुन रहा हूँ। इसीलिए आज मेरा दिल कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछूं। क्या पूछना चाहते मेरे लाल? कि बूढ़ी माँ कर कृपा बताओ मुझे, बूढ़ी माँ कर कृपा। मुझे
मैं रोज देखता हूँ बेटे तू कितनी दूर खिलौना बेचने जाती है। बेटे यहाँ से 2 मील दूर बाजार है बेटे, मैं वही जाती हूँ खिलौना बेचने मेरे लाल। कहने का मतलब हाँ यहाँ से थोड़ी दूर, हाँ यानी मतलब 2 मील। जी बेटे उतनी दूर पे बाजार है, जी तू वही खिलौने ले। हाँ मेरे लाल। तो मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ और आपका बोझा मैं लेके चल रहा हूँ। क्या मेरा बोझा आप? हाँ चलो हम आपका बोझा ले लेते हैं और आपको उसी रास्ते में मैं छोड़ दूंगा और आप खिलौना बेच ले। नहीं बेटे, ये तो मेरा रोज का काम है मेरे लाल। हाँ ये तो मैं जानता हूँ कि तेरा रोज का धंधा है, लेकिन हे बूढ़ी माँ, मेरा भी तो धर्म बनता है। अरे एक माँ का बोझा उठाओ, एक सहारा देने में कौन सी बुराई है। ठीक है लाल, अगर ये बात है चल चल मेरे साथ। माँ हाँ मेरे लाल। अब ये तेरा बाजार आ गया है हाँ और तेरा बोझा हल्का भी हो गया है। हाँ मेरे लाल। अब मैं जाना चाहता हूँ और अगर तेरे दिल में कुछ बात है तो मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात पूछना चाहते हो? तू ये बता, क्या संसार में तेरा कोई नहीं है क्या? माँ तू कभी घर द्वार की थी, आज गली गली क्यों भटक रही है? बेटे मैं मेरे सब थे और आज कोई भी नहीं मेरे लाल। मैं तुझसे सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। माँ जो तेरे ऊपर बीती हो, देख एक मैं तेरा कोई भी नहीं हूँ, लेकिन समझ तो मैं तेरा बेटा भी हूँ। तू तेरे ऊपर जो कहानी बीती हो, सच सच बता कि तेरे साथ हुआ क्या, तू कौन है? बेटे मैं कंचनपुर नरेश की पत्नी, मेरे 2 बेटे थे जिसका नाम मोहन और सोहन था। अब बचपन में मेरे बच्चों को नहीं तू कंचनपुर नरेश की पत्नी, कंचनपुर सम्राट, तो इसका मतलब तू सारी बात छोड़, एक बात बता माँ, क्या तेरा नाम रजनी है क्या? डायरेक्ट बता तू मुझे, 2 बात बोल। तो सम्राट कंचन सिंह की पत्नी जब बता दिया, हाँ मेरे लाल, तो तेरा नाम रजनी होगा। मेरा नाम रजनी है, क्योंकि जिस बाप ने मुझे पाला था, मरते समय हमें सब कुछ बता दिया है और मैं सारी बात को जान चुका हूँ। इसका मतलब हे माँ, बेटे मैं तो कुछ कहूँगा नहीं मेरे लाल, लेकिन मजबूर हूँ, कहना ही पड़ गया है। ये बता तेरे दोनों बेटे किस तरह के थे, कैसे पैदा हुए, कुछ तो तेरे पास निशानी होगी। हाँ मेरे लाल, मेरे बेटे के हाथों में, दाहिने हाथों में चक्र का निशान था मेरे लाल, चक्र का निशान था। चक्र का निशान? हाँ मेरे लाल। कहीं ये निशान तो नहीं? हाँ मेरे लाल, तू ही मेरा भी लाल है, तू ही मेरा। बचपन से लेकर के माँ बाप के लिए तरस रहा हूँ,
सब कुछ होते हुए भी अनाथ घूम रहा हूं। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। जब से मिलते हैं उसी तरीके से जिंदगी नहीं सुनी होती है। मेरी माँ मुझे जिसने पाल पोस के बड़ा किया है वो आप ही राज का सेनापति था। वो वीर गति को प्राप्त हो चुका है, मारा गया है और राज के मंत्री खड़क सिंह का नाम बताया है। बेटे, उसी ने तो मेरे बेटे को मेरी मुझसे छीन कर मुझसे जुदा किया है मेरे लाल। मुझसे जुदा किया है मेरे बच्चे को छीन कर। मेरे लाल चल कर। मंत्री खड़क सिंह ने तेरे साथ, अरे पगली, तेरे साथ जो किया होगा तेरे बताने से पहले मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने सब बता दिया है। चल मेरे साथ, मैं उस खड़क सिंह से बात करता हूँ। पिताजी, क्या बात है? बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हो? हर बेटी तेरे हाथ में अब है मेरी बेटी। अब जो कुछ है तेरे ही हाथ में है। बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो आप कहना क्या चाहते हो? कहिए, मैं आपकी बातों को समझ। इस कंचनपुर रियासत में मेरा दुश्मन मोहन है। मैंने उसे जिंदा पकड़वाने के लिए उसे ऑर्डर दे दिया है, लेकिन रुपया पैसा साले उसने कुछ नहीं लिया। बेटी, सोना चांदी रुपए पैसे की वजह तुम्हें मांग लिया है बेटी, तुम्हें। क्या बाबूजी? बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो मैं शादी करने के लिए राजी हूँ। अरे वाह राम, झूठ ना बोला। बिटिया हो तो ऐसे हो, जाओ खूब खाओ पियो, ऐश करो। वक्त आने पर हम अपनी बिटिया रानी को जरूर याद करूंगा। चलो, कुछ गीत सीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो। सोना खाओ पियो, टिकटी भामे में ज्यादा ना निकारा करो। अच्छा, ज्यादा दिन दोपहरी में नहीं निकारा करो, गौधरिया में निकारा करो। आए ठीक रही, अकेले घूमा करो, बहुत साथे आ जाएगा।
क्या बताऊं? मैं अपने प्रीतम मोहन सिंह का कब से इंतजार करूं, लेकिन वो है कि अभी आए तक नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं उनका यहीं पे इंतजार करती हूँ, वो आते होंगे। हो आजा दिल ने पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। एक बना के तो टुकड़े किए, दिल धड़काया मेरा तेरे लिए, तेरा मेरे लिए। कहाँ थे आप? अरे मेरे तो काम ही ऐसे हैं, इधर डोलना उधर डोलना, उनकी मदद करना, उनका सहारा देना, सब यही मेरा काम रहता है। अच्छा, लेकिन आज आपसे एक जरूरी बात करना है मुझे। मुझसे? जी हाँ, देखो जरूरी बात यह है कि मेरे पिताजी ने ना आपको पकड़ने के लिए डाकू रोहन सिंह को भेजा है। तो मेरी बात मानो, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे यहाँ से, ताकि कोई पकड़ भी नहीं पाएगा हमको। अरे दूर तो बात अपनी जगह होगी, मुझे पकड़ने के लिए सोहन सिंह की क्या जरूरत है? हम तुम एक हैं। जब मतलब कहने का मतलब हम दोनों जब एक हो जाएंगे जी, तो फिर मियाँ बीबी राजी तो क्या करे मुल्ला काजी। और क्या? फिर तुम्हारा जी जो जी चाहे तुम बोलो और मैं सुनता हूँ। अच्छा, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। एक डोरी खींचे तुझा तोड़ चला आए, कच्चे धागों से बंधा चला आए। ऐसे जैसे खींचे अंगारा मेरा, तूने नहीं मोहन सोहन काफी दूर से तलाश से तेरे पास आया हूँ। आज तू बड़े मौके से मिला है। अब अपने आप को सरेंडर कर दे, मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे गोली मार दूंगा। अरे सोहन सिंह, हम तो पहले से सिलेंडर हैं, हम लोग प्रेमी हैं, मौजी हैं। हाँ,
ताली लगाओ। बोलो मोहन सिंह अब किस हाल में हो? सोहन सिंह, हम तो कहावत जानते नहीं, लेकिन ये है कि मैं, जैसे कहावत में कहा गया कि शेर लोहे के जाल में है, लेकिन नहीं, आप बहुत पछता रहे हैं। अपने आप को झांक कर देखना। मोहन को गिरफ्तार करके क्या पाओगे? मोहन को गिरफ्तार करके उस दिन का बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा। तूने मेरा अपमान किया था हरामजादे, तुझे शर्म नहीं आई? अवश्य सजा दूंगा। सोहन सिंह, मोहन सिंह को सजा देने वाला सिर्फ वो मालिक है। हमारे बदन पे हाथ लगाने वाले को हम हथकड़ी वथकड़ी तोड़ देंगे। हम मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए कि मैं, जो मेरे दिल में है, जो ज्वालामुखी मेरे अंदर है, शायद तुम नहीं जानते हो, और अभी तुम हमें पहचान भी नहीं पा रही हो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तुम मुझे धमकी दे रहा है? सिपाहिया लेके चलो इसे। क्या मार गया रे? खबरदार चिल्लाहट मचाए तो हम पीछे पीछे। रामबली, सोहन सिंह मोहन की तलाश में गया था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। हम उसका आने का थोड़ी देर और इंतजार करूंगा। सोहन सिंह, कहो दोस्त, आज मैं क्या देख रहा हूँ, और तुम मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। कहो। ये कैसी अजीब बात क्या है, ये कैसी खड़ी है, और लगी मनसा के करने क्यों करी है। और लगी मनसा के करने क्यों करी है। कि नहीं रह गई अब तो बेटी तुम्हारी, नहीं रह गई अब तो बेटी तुम्हारी, बलि मोहन की है ये प्राण प्यारी। और बता दो ये इसमें खता क्या ठाकुर साहब, इन दोनों को मैंने प्यार करते हुए पकड़ा है, तो इसमें हमारी क्या खता है? सोहन सिंह रिलैक्स, थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। हाँ, अब मैंने आपका वादा पूरा किया, अब आप मेरा वादा पूरा कीजिए। ये ठाकुर खड़क सिंह है, वादा
निभा देगा। वक्त आने पर हम तुम्हें अवश्य फोन करके बुला लेंगे। पहले इन लोगों से निपटने दो। ठीक है, मैं चलता हूँ। जय गोपाल। रामबली, बाबू साहब पहले इस शर्मजादी को मेरे पास ले आ। मान साहब, जी पिताजी। मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देकर सुन। मैं तो उसी दिन जान गया था जब तू अपने नाक की नथिया गवा कर चली आई थी। मैंने 55 से लेके जवान होने तक में कौन सी ऐसी कमी कर दिया क्या बड़ी होकर तू मेरी नाक को कटवा दिया। जहां जहां तेरे कदम पड़े वहां वहां मैंने अपना दिल बिछा दिया। उस दिमाग में देखो पिताजी, मैं आपसे पहली बार और आखिरी बार कह रही हूँ, मोहन के बिना मैं नहीं रह पाई। तू क्यों रे पापिन, तुझे शर्म आई नहीं? क्यों रे तुझे शर्म आई नहीं? एक दूसरे के संग दिल लगाते हुए हुए राजा साभी खाया नहीं और हंटर के छत उड़ा। साले चोर, हमें लम्बरदार की बिटिया का कब से फांसे हो। रामबली, इस शरामजादी को ले जाओ, कमरे में बंद कर दो। कमरे के बाहर नहीं निकलना चाहिए और खाना पानी। ठीक ठीक। लम्बरदार, यही के बरे आपसे कहत रहे न पहले। लम्बरदार, बात आपका वही दिन नाराज हो गए। यही सब कहत रहे कि लम्बरदार अब बिटिया तुम्हार सयान हो गए, इनका कमरा में बंद करके रखो। लेकिन तुम कबो सुनो नहीं ना हमारी बात का। रामबली, इस सारे लंगूड़ बंदर को भी लेके जाओ। कल इसकी हरामजादे की ठीक 10 बजे मौत का झूला झूला दूंगा। ना ही बजेगी बंसुरी। बलिया बंद कर दिया। बंद कर दी, लेकिन एक बात का विश्वास नहीं ना। कौन सी बात? चाहे लहकट गाय हुए चाहे लहकट बैल, हरेरी देख के दुई मुंह मान न लिए कतो। ठीक ऐलान करवा दो कि मोहन की फांसी जिसे देखना हो वो बाबू खड़क सिंह की हवेली पर पहुंचे ठीक 10 बजे। ऐलान करवा के फौरन हमारे बैठक रूम में आओ। मैं तुम्हारा सुनो सुनो सुनो, ग्रामवासियों, कल सुबह 10 बजे हमारे महाराज मंत्री खड़क सिंह के
ओ मेन गेट के सामने ओ मोहन मोहन का हिंदी सोहन मोहन सिंह की फांसी होगी। अब चलो उरे चौरा है। क्या बताऊं मेरे क्या बताऊं ये बता दरबारी दरबारी क्या हुआ किसकी फांसी होने वाली है गदबद हो गया। किसकी फांसी होने वाली है अरे मोहन 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 नाम के एक क्या लौंडा। मोहन हाँ मोहन नाम के एक लौंडा है और सोहन नाम का डाकू हाँ वही सार फांसी करवाए। नहीं ऐसा नहीं होने दूंगी और मंत्री खड़क सिंह जो महाराज है उनके महल के सामने जो फील्ड बनी हुई मैं सुबह 10 बजे फांसी। नहीं मैं अपने बेटे को बस बचाऊंगी मैं बस बचाऊंगी बेटा रामबली क्या हुआ रे? अरे बाप रे यही चिल्लाहट बची है गांव भर का हाथ फांसी न हुए पाई। रामबली ओ फौरन सोहन सिंह को बुलाओ सोहन सिंह को बुलाओ और उसकी शादी में अपने हाथों द्वारा रचा दे। लंबूरदार ऐठो कहो दो रामबली मेरी बेटी गीता फौरन ला। आपकी बेटी पपीता बेटी गीता मेरे पास आओ और मेरे करीब आओ आओ सामने देख रहे हो ये डाकू सोहन सिंह है। हमने बाजी इन्हीं से हार गया था और वो अपना वादा पूरा कर दिया है और मुझे ही अपना वादा पूरा करने का है। ठीक ठाक तो है ना? ठीक है बेटी। सोहन सिंह कहो मैंने आज अपना वादा पूरा कर दिया है और मेरी बेटी गीता को थोड़ा संभाल कर रखना क्योंकि अभी वो नादान है। चिंता मत करो और वो मेरा काम है। मैं चल रहा हूँ। जाओ पांच पसेरी गुर ले ली और गुर ले के और जाओ सुहागरात मनो हम चल रहे। साले ऐसा कुंदा मारूंगा ऐसा कुंदा मारूंगा ना बतीसी खट से बाहर आ जाएगी। अरे तो कंफर्ट बिस्कुट ले लियो बतासा हम। प्रिय गीता आज अपना सपना साकार हो गया है। चलो हम लोग सुहाग रात मनाएंगे। क्यों नहीं फिर उसके बाद आ गया सोहन सोहन बेटे उस दिन कह रहा था कि माँ मुझे तुम्हें कोई आवश्यकता पड़ी कोई मुसीबत पड़ी तो मुझे याद करना। सोहन बेटे मेरे बेटी की जान बचा ली। सोहन बेटे मेरे बेटे मोहन की फांसी होने वाली है। मेरी लाल चल कर बचा ले मेरी लाल।
हो। लगता है कोई दर्द भरी आवाज आ रही है। स्वामी जी, लेकिन आज तो पहली सुहाग रात है अपनी, आज नहीं जाओ। प्रिय गीता, ये हमें शोभा नहीं देता है कि कोई दर्द भरी आवाज सुनाए और हम यहाँ पे खुशियां मनाएं। ऐसा नहीं होगा। सुहाग रात आज नहीं बल्कि कल होगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ किसकी आवाज है। ठीक है स्वामी जी, जाइए लेकिन जल्दी लौट आइए। माँ, मेरे बेटे, तुम्हारे आंखों में आंसू, हाँ मेरे लाल, कारण क्या है माँ? मैं जानना चाहता हूँ। तुमने उस दिन कहा था कि कोई मुसीबत पड़े माँ तो मुझे याद करना। हाँ, क्यों नहीं? आज मेरा बेटा मोहन फांसी में चलने वाला है मेरे लाल। चलकर मेरे बेटे को बचा ले मेरे लाल, मेरे बच्चे को बचा ले। मोहन तुम्हारा बेटा है? हाँ मेरे लाल, मेरा बेटा है मेरे लाल। माँ, मेरा बेटा है। मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूँ कि मोहन को फांसी नहीं होने दूंगा। मैं बचा के लाऊंगा। आओ मेरे साथ, चल मेरे बच्चे, मैं इसी वक्त रात दरबार चल मेरे लाल। रामबली, लंबरदार, हम घबरा के तुम्हें पीछे पीछे ला, हम आपकी लंबरदार के एकदम पीछे पीछे रहा। हमको तो ऐसे लग रहा कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहा था। उतारू पनहिया का, हैं? आप इतने दिन से राखे हो, पूरा पनही पनही कर हमको राखे हैं, टाइम नहीं है। सबसे पहले मोहन को ले आओ। उस शराबजादे को मौत का झूला झूला दूंगा। फौरन लेके आओ। बरखुरदार खड़े हो मौत के कगार पर और हंसी आ रही है। क्यों? मैं एक बात बोलूं, प्यार करने वाले न मरते हैं न जीते हैं, बराबर में चलते रहते हैं। तुम प्यार करने वाले हो, मनसा से प्यार किए हो। साले तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। रामबली, फौरन फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन साहब एक बात है, कौन सी बात? मरने वाले को ख्वाहिश कुछ पूछ लिया जाता है, खाने पीने का, किसी से मिलने। चल तेरी भी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ, पूछ ले। इधर आ गया, हिया न जाओ, हिया खड़े हो, सोटिया हाथे में 24 घंटा देखा था। ये बताओ, कुछ खाना चाहते हो? नहीं, किसी से मिलना चाहते हो? नहीं, भाई केवल एक चीज, किससे? मैं जिससे प्रेम करता हूँ मनसा से। लोग जो जमाने में कहा है हकीकत है कि मच्छी अगर नगुना बैठ जाए तो साली टट्टी कर दे। आपकी बिटिया वही उन्हीं से मिला चाहता और कहो से नहीं। ला साली को ला ला, राम नाम साली के दोनों का सत्य कर दूंगा। अब फौरन इसे फांसी के फंदे पर चढ़ा। तो मैं देख रहा हूँ संजय दत्त, तुमको मैं बताओ, बाप आहू खड़े देख रहे हो, कहुनी आ रहा है। मनसा
चलो मेरे सामने हंसोगी ना तो निकालूंगा 12 नंबर 13 इंच का झौनी कचौनी सब बाहर कर दूंगा। हम बहुत हरामी ठाकुर हैं, तुम्हें मालूम नहीं है। नंबरदार दबदबा था, दबदबा रहेगा, राजा फांसी का फंदा। ये कहाँ से लगा रहा है रे? साले गले में लगा, गले में, साले कमर में लगा रहा है। ऐसा बांध दे आपकी खाली ऐसा एक ही तो मर जाइयो तू। रामली हंसोगे तो जूता निकाल के मारूंगा, हंसे कौन इतना करेगा? जूता मारूंगा कि 7 पुश्त की औलाद तेरी गंजी पैदा होगी, भाई आप बाल नहीं होंगे। हसम ना आपके वीडियो है ना साथ ही। रामबली फांसी का फंदा तान करो। ठीक 3 कहने पर हाथ भर की जीभ निकलना चाहिए, नहीं तो माँ कसम तुम्हारी जीभ निकल जाएगी। नंबर 3 कहना नहीं, बात खबरदार। कि बात खबरदार 3 कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। एक ही बार में भेजूं मुल्क के यदम, सरजमी पे लुढ़कता नजर आएगा। सोहन सिंह, तुम आओ सोहन, तुझे सूझी है क्या पता? सोहन तुझे सूझी है क्या पता? खा पी करके आए हो कोई नशा, जो छुड़ाने को तुम है गए रहे, अपने वादे से कौन सा वादा और कैसा वादा? वादा वादा कुछ नहीं जानता। सोहन सिंह को कोई वादा नहीं मालूम है, अब मालूम है तो सिर्फ मोहन को मालूम है। मैं मोहन को बचाने आया हूँ और मोहन को बचा के सोहन सिंह, मैं भी बहुत हरामी ठाकुर हूँ, ठाकुरों में ठाकुर, भदवरिया ठाकुर हूँ। अच्छा, याद रखो, हाँ, मैंने तुम्हारे पाँव को पूजा है, तेरे पैर को पूजा है, तेरे मुंडी को नहीं पूजा है। माँ का सब एक ही धड़ में सब वार कलम हो कभी जाएगा। पता लग जाएगा कौन किसका सर अलग करेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमें नंबरदार भदावर ठाकुर है। 2-4 पनाही का भूखा है का? ये आ गए दुल्हा के होशियार हो जाओ। क्यों रे भदौरिया ठाकुर, साले अपने आप को गुंडा सोहन सिंह, थोड़ा तमीज से बोलो यार। मैं रंगबाजों में रंगबाज, हाँ, भदवरिया ठाकुर हूँ। हाँ, थोड़ा होश हवास से बोलो, अच्छा मेरी इज्जत करो। इज्जत, तुम्हारी इज्जत तो मैं ऐसी करूंगा साले, तू भी आ।
ये एक मिनट इसको ऐसे बताने दो। ये कंचन नगर है। चल इधर साले। अच्छा तुम्हारा वही टाइट हो। एक मिनट ठीक, 1 मिनट सुन लियो साहब, 1 मिनट। आप ही का कहना हो। ये आ गए घर मालिक साहब। हमारा मालिक हो यार। मालिक आए हो, ये गंदे हो गए, अब हमका अच्छा नहीं लगा। इनका मौसी के मशीन में धोवावे का। वॉशिंग मशीन बोलते हैं, वॉशिंग मशीन। साले मौसी की मशीन में धोने जा रहा है। बराबर जूता लात खाओ। आगे बढ़ाओ। बोल किस हाल में? मैं जो हूँ ठीक ही ठाक हूँ। नहीं किस हाल में? जो कुछ मैंने किया सब इसी की वजह से कहने से क्यों रे साले खड़बड़िया? अच्छा इतनी देर तो क्या भैया, इतनी देर तो हमका नांदिया बाबा समझो। हाँ वो कह रहा है जो कुछ किया तुम्हारे कहने से किया, और तुम साले उसका साथ दे रहे थे महामंत्री धुक्कू धू बनने के लिए। पाप करवाई सार चोर हमसे। 2 ठई लौंडे रहे, नान बच्चे थे। वो किसके थे? वो महाराज के और महारानी के दोनों बच्चे थे। अच्छा यही रियासत जजात की खातिन साला या मंत्रिया खड़क सिंगिया। खड़क सिंह नहीं, खड़क सिंगिया। ये साला हमसे कही रामबली तुमको यहाँ का मंत्री बना दूंगा। अच्छा और दोनों बच्चन का चुरा के ले आओ। हम तो न चुरा साला चोर चुरा के ले आवा। एक बच्चा कहीं नदी में। तुम भी थे साथ में? हाँ रहे। साले तुम अपने आप को, अरे भैया रुक जाओ। साले तुम अपने आप को बहुत बड़े स्मार्ट समझते हो, अपने आप को नहीं कबूल रहे हो, और उसके लिए बोल रहे हो इसके कहने से बोला है। साले महामंत्री बनना चाहते हो? हाँ? तुम कहाँ भैया? निकल जाओ बाहर। लेकिन उनका लगे तो बड़ी इज्जत से मान मनौता से। हाँ हे नदी महारानी, ये बच्चा जीवित रहे, नदी में नहीं फेंके। अच्छा, वो जो नदी के घाट रहा, जो उन्हीं की मनई आवत जात रहे, पानी पिए हरा गोरू। हाँ। बगल में बैठे बेचारे का घास में पोहड़ा। क्या बे साले करिया बाभन? हाँ हाँ साले तुमने पहचाना नहीं? इधर गौर से देख। माँ इधर आओ। पहचाना? ये हमारा कुछ दाल इधर उधर हो रही है। माँ बेटा, माँ बेटा, माँ। क्या किया है तूने? अपने देखिए सारी रात बीत गई है, चंद मिनट रुकिए। खड़क सिंह अपने आप जुर्म कबूल कर दे कि कंचनपुर में तो राज्य मंत्री था और अपने आप क्या बनने की कोशिश किया, और कंचन नरेश का परिवार तूने कैसे बर्बाद किया? साफ साफ बोल। अपने आप कबूल, नहीं वो गत कर दूंगा कि शायद कोई बचा नहीं सकता। मेरे पिताजी कैसे मरे? मैंने उन्हें जहर पिला के मार डाला साले राज के हबिस में। राज के हबिस में मेरे पापा को रामू मिस्त्री कहा दिया कल वही बात सदरी उतरवा।
रामू मिस्त्री राजा नहीं ना हमरे ठकुरा इनो नहीं ना तू ऐसे ना माऊ ऐसे आ दुई बिटिया हम ये दुई रोका ले आए तो अब हम मेरी माँ को गाली दे रहा है। गाली नहीं दे रहा हूँ गाली दे रहा है। मेरे पापा नहीं है पापा पा जाओगे इतना अच्छा पापा डाला रे। अबे साला आराम खोर अपने साथ ले जा रहा है और इसी तरह के काम वहां मुझसे फिर करवाएगा। तुम कंचनपुर नगर में सबसे वफादार नौकर हो। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। यमराज को हमने कैद कर लिया है। तुम्हारे शमशीर गांव में घुस गई है। एक दिन दिखा दे बाकी सब घुस गए। कहीं नहीं निकला। ए लखपति, तुम्हें जीते जी हम मरने नहीं देंगे और कंचन नगर में कोई सिपाही बसने नहीं देंगे। अगर अब न हो तो ना तो वही गंगा महारानी में हम कूद गए हूँ। पीछे तो माँ मैंने आपका उपकार पूरा किया। हाँ बेटी माता जी, एक बात जो छुपी राज है हम बताना चाहते हैं। आप शायद हमें नहीं जानते, लेकिन चेहरा आप अपना देखिए और हमारे पिताश्री मरते समय यहाँ के जो सेना नायक धर्म सिंह थे, उन्होंने हमें पाला था। उन्होंने मरते समय पूरी कहानी बताया था कि तुम्हारी माँ भी जिंदा है और तुम्हारा भाई भी जिंदा है। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? मुझे यकीन है कि अपना दाहिना हाथ तू खोल कर देख और मैं भी खोलता हूँ। माँ ने बताया कि दोनों बेटे के हाथ में चक्र का निशान है। भैया मैं मोहन हूँ और तू सोहन है। मेरी गलती माफ कर दो भैया। माँ तुमने ये कहानी आज तक नहीं बताया माँ। अगर ये कहानी पहले बताई होती तो यहाँ तक की बात न पहुंचती माँ। मेरे लाल खैर कोई बात नहीं माँ, हमारी गलती माफ कर दिया जाए। ठीक है मेरे बेटे। ए गीता मनसा इधर आओ, माँ के पैर छू कर माफी मांगो। देखिए ये बाबू साहब आगे जय हनुमान स्वामी रायबरेली और उन साहब की तरफ से ये 5 रुपए हमारे लिए पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। माता जी बेटे, ये दोनों आपकी बहू है। हाँ मेरे लाल। ये गद्दार खड़क सिंह की बेटी है, लेकिन गद्दार खड़क सिंह था, इन बेटियों में कोई कसूर नहीं है। नहीं मेरे लाल। ये गीता
आपके छोटे भाई के हैं, मंशा हमारी है। बहुत अच्छी बात। अब इस खुशखबरी में, इस खुशी में दुश्मन भी मारा गया। हाँ मेरे लाल। और आज तेरे आंगन में भर। हाँ मेरे बेटे। वाह कि कब के बिछुड़े, कब के बिछुड़े, कब के बिछुड़े